जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हूँ सुमन रावत उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुमन रावत उत्तराखंडी ब्लॉगर्स में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो टॉपिक है स्टडी के ऊपर। स्टडी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो स्टडी आजकल स्टडी इसलिए भी ज़रूरी है कि पेरेंट्स की कई बार कंप्लेंट होती है कि हमारे बच्चा हमसे पढ़ता नहीं है, हमारी सुनता नहीं है। और कई बार ऐसे होते सुनने में आता है, और मैं खुद एक टीचर रह चुकी हूँ, तो कई बार पेरेंट्स की कंप्लेंट रहती थी मेरे साथ कि मेरे बच्चे हमारे से पढ़ते नहीं हैं। तो उसका रीज़न आप ही लोग हैं, क्योंकि आप पहले बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं बच्चे पर, बहुत छूट दे देते हो, उससे बच्चा आपकी सुनता ही नहीं है। उसकी मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको एक्टिविटी बताया था कि बच्चे की अगर आप गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं तो बच्चा बाद में आपकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो ये जो शुरू में जब आप गलती करते हैं वही आपको बाद में देखने को मिलता है कि आपकी गलती, कि बच्चा आपकी सुन देगा ही नहीं। अगर पहले से उसको कंट्रोल में रखोगे तो बच्चा आपकी सुनेगा भी और ढंग से पढ़ेगा भी। तो आज मैं बहुत अच्छे से टिप्स लाई हूँ, जिसमें आपको बच्चों को टिप्स बताऊंगी, जिससे आप बच्चों को बहुत ईजी तरीके से स्टडी करा सकते हो। तो स्टडी में सबसे पहले आप जो स्टडी कराओ तो ओरल वगैरह करानी चाहिए बच्चों को। ज़्यादातर 2 ढाई 3 साल के बच्चों को स्टडी कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इस टाइम बच्चे बहुत ही चंचल टाइप के होते हैं। इनका माइंड जो होता है खेल में ज़्यादा लगता है। और देखा होगा बच्चों को, अगर कुछ भी करो तो खेल कूद करते हैं या कुछ भी, खेल कूद में ज़्यादा ध्यान रहता है बच्चे का। तो आप डायरेक्ट उनको बुक्स पकड़ाओगे बैठ, वो कभी नहीं बैठेगा, क्योंकि बच्चा कभी नहीं बैठेगा। इसलिए ज़्यादातर हो सके उन्हें खेल खेल के थ्रू खिलाएं। खेल खेल के द्वारा बच्चों को खिलाना सबसे बेस्ट है। इससे बच्चे की एक्टिविटी भी होती है और बच्चा सीखता भी है। तो खेल खेल में कई चीज़ें जैसे बच्चा का बॉल खेलने का मन है, बॉल से आप बोलिए, ओरल में बोलिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। जैसे आप बॉल कैच कर रहा है आपको, इससे उसकी एक्सरसाइज भी होती है। आमने सामने खड़े होकर कैच एंड कैच खेलिए, या अप डाउन खेलिए, या दौड़ने वाला कि वहाँ से वहाँ रन लगाओ, और वहाँ से लेकर वहाँ पे एक पिक्चर्स बना दीजिए। आपके उसको बोलना है कि यहाँ पर आपको ये बॉल लेके उस ए फॉर एप्पल लिखा है ना, उसमें मारना है। मतलब एक पिक्चर से बना दीजिए, या एक बड़ा सा या तो स्टिकर भी आते हैं, एक तो या तो बच्चों के खिलौने वगैरह भी आते हैं, अल्फ़ाबेट वाले खिलौने भी आते हैं मार्केट में, वो ले सकते हैं। वो नहीं ले सकते तो गत्ते से भी आप, घर में कबाड़ तो रहता है, ये कबाड़ का भी यूज़ करके आप उसमें अल्फ़ाबेट बनाकर करके कलर करके बच्चे को ऐसे दे सकते हो खेलने के लिए। उससे बच्चा उसमें देख के भी खेल खेल सकता है, कि उसमें खेल सकता है। बहुत सारे गेम्स हैं जिस गेम के थ्रू आप बच्चे को एक्टिविटी सिखा सकते हो। एक्टिविटी भी होती रहेगी, और उसको स्टडी भी हो जाएगी, उसकी लर्निंग भी हो जाएगी, उसे लर्न भी करता रहेगा। ए फॉर एप्पल, या साउंड मतलब सॉन्गिंग के थ्रू पोएम सॉन्ग, पॉइंटिंग होती है एक, सॉन्ग सॉन्ग करते हुए, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। तो बच्चा इससे भी मतलब एकदम झूम, मतलब उसके अंदर एकदम वो आएगा कि गाने गाना आप देखा होगा, कभी बच्चा गाना सुनता है तो बहुत झूमता है, डांस करता है। तो शायद इससे भी बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है। मगर एक बात का ध्यान रखना आप, जब आप अल्फ़ाबेट बच्चों को सिखा रहे हो, या बोल के, या किसी पिक्चर्स के थ्रू, तो उसमें दोनों अल्फ़ाबेट होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। अल्फ़ाबेट में दो होते हैं, सबको पता है आपको, एक कैपिटल होता है और एक स्मॉल होता है। तो दोनों होने चाहिए, ताकि बच्चों को दोनों को पता रहे कि ये ए बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है। क्योंकि बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी, इससे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बाद में। क्योंकि बाद में दिक्कत बच्चे को पता नहीं, पता ये छोटा ए है ये बड़ा है, तो दोनों एक साथ बच्चे को कन्फर्म हो जाएगा कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये थी स्टडी बच्चे को, कि आप खेल के थ्रू बच्चे को स्टडी अच्छे से करा सकते हैं। इससे बच्चा बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने स्कूल टाइम पे, अपने जब मैं टीचिंग करती थी, या अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ से भी मैंने ये एक्सपीरियंस, मेरा लाइफ का, मेरी टीचिंग लाइफ का दोनों का है। और मैंने अपने, मेरी एक भांजी भी है जिसको ये वहाँ से भी देखा मैंने, कि जो मेरी छोटी भांजी है जो अभी 3 साल की है, जब वो 2 या ढाई साल की थी, तब मैंने इसमें देखा कि जब हम उससे पूछ रहे थे तो उसका वो इधर उधर भाग रही थी। मगर मैं हमसे बोले थे कि जैसे
उससे बोला हमने कि आप अल्फ़ाबेट सुनाओ हमें, ए फॉर क्या होता है, तो वो हम पीछे से बोल रही थी और खेलने में लगी हुई थी। खेलने उसका ध्यान खेल में था, मगर बोल ज़रूर रही थी हमारे साथ। जैसे हमने बोला ए फॉर क्या होता है, उसने ए फॉर एप्पल, मैंने कहा बी फॉर क्या होता है, बॉल, तो ऐसे बोल रही थी। तो ऐसे ही उसी वहीं से मैंने एक पॉइंट नोटिस किया कि बच्चे का माइंड खेल में ज़्यादा होता है। हम उसे खेल के थ्रू बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अगर हम उसे डायरेक्टली कहेंगे पढ़ने के लिए बैठो, तो कभी नहीं बैठेगा। और दूसरा सबसे बड़ी गलती करते हो आप, फ़ोन में आजकल बड़े अच्छे सिस्टम आ गए कि फ़ोन में सर्च मार दो कि अल्फ़ाबेट साउंड 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 वाले अल्फ़ाबेट सर्च मारो, कोई भी चीज़ कार्टून वगैरह तो सब आ जाते हैं। और बच्चे वहाँ पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चे का ध्यान उसमें ही रहता है। मगर हम भी उसे देते थे, मगर वो बोलती नहीं थी उसमें, सिर्फ उस पिक्चर्स को बस देखती देखती थी। चुपचाप देखेगी, बोलेगी नहीं। हम उसे बोलते थे बोलो भी उसके साथ, तो नहीं बोलती थी। और जब हम उसे वैसे बुलवाते थे, जब हम अपने मुंह से बोलते थे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तब बोलती थी। तो फ़ोन बच्चों को ज़्यादा ना नहीं देना चाहिए। फ़ोन से भी बच्चा क्या होता है, बच्चा फिर फ़ोन की आदी हो जाता है, फिर वो बुक्स नहीं देखेगा, सिर्फ फ़ोन मांगेगा आपसे, तो ध्यान सिर्फ फ़ोन में रहेगा। तो फ़ोन का यूज़ ना करें, कोशिश करें बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू, गेम के थ्रू, इस चीज़ के थ्रू सिखाएं। इससे बच्चा ज़्यादा अच्छा सीखता है। और जब बच्चा आपका और कोशिश करें कि दो से ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा वजन नहीं डालना है। ऐसे बच्चे क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक कैच ओवर एकदम तेज़ नहीं होती है। जिसकी बच्ची कैच ओवर ज़्यादा तेज़ होती है, तो उसमें 2 4 या 5 वर्ड भी कर सकते हो आप, मगर ज़्यादा 2 ही वर्ड, ABCD। रोज रोज गेम चेंज कर दीजिए उसकी। उसके बाद उसे क्या करना है आपको कि जब उसे याद हो, आपको लगे कि आप देखते हैं कि उसको पहचान होगी नहीं की, तो कोई स्टिकर भी आते हैं, या आप चार्ट पेपर में बनाकर, पिक्चर्स बनाकर, या मैंने अभी जैसे बोला कि घर में कबाड़ तो पड़ा जाता है, गत्ते वगैरह, उन्हें बनाकर आपको उससे पूछना है कि बेटा ए कहाँ है, वो हाथ से बताएगा ये। अब मतलब सी कहाँ है, बी कहाँ है, डी कहाँ है। अगर उसे सही बता दे, इसका मतलब उसे अल्फ़ाबेट की नॉलेज हो चुकी है, पहचान हो चुकी है। तो आप उसको आगे और अच्छे से और चीज़ें सिखाएं। तो दोस्तों, तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहाँ हम ख़त्म करते हैं। ये थी मेरे जो एक्सपीरियंस जो मेरा था, वो मैंने आपको आपके सामने शेयर कर दिया है। उम्मीद करके आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद देखने के लिए।